Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी में करेंगे खुशामदीद। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका का घंटा बजा दिया, यानी कि श्रीलंका की ऐसी की तैसी कर दी। श्रीलंका ने टॉस जीता, फैसला गलत साबित हुआ कि हम पहले फील्डिंग करेंगे। शायद उनको शाहीन को देखने की आदत पड़ गई है कि जब शाहीन टॉस जीत रहे हैं या सलमान टॉस जीत रहे हैं, पता चलता है कि पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है। श्रीलंका को यह फैसला बड़ा महंगा पड़ा और जिम्बाब्वे ने खास तौर पर ब्रायन बेनेट और सिकंदर रजा की ब्रिलियंस, एक के 49 एक के 42, बाल आखिर श्रीलंका को जिम्बाब्वे ने बासानी 95 रन के अंदर ऑल आउट कर दिया। इतनी बड़ी टीम जिसके अंदर तमाम लोग खेल रहे थे सिवाय चरित असलंका के, उसने चिरान करी थी ना, उसी ने फड्डा डाला था ना कि यार श्रीलंका के खिलाड़ी वापस जा रहे हैं और यूं जा रहे हैं और यूं जा रहे हैं, और इधर उधर खबरें लगनी शुरू हो गई थी। चरित असलंका के बगैर उन पर एक एक्शन भी ले लिया गया श्रीलंकन मैनेजमेंट की जानिब से। मगर श्रीलंका की ये भरपूर पूरी टीम थी यार। इसके अंदर दसुन चना का जबरदस्त नुमान तुषारा, उसके अंदर हसरंगा, उसके अंदर राजा पक्षा, उसके अंदर पथुम निशांका, उसके अंदर कुशल मेंडिस, उसके अंदर कमिनो मेंडिस, उसके अंदर जिम्बाब्वे का सिर्फ रायन बल, ब्रैड इवंस। ये वो ब्रैड इवंस है जिसने आज 4 विकेटें लिए, शायद उसका इंटरव्यू भी चल रहा था थोड़ी देर पहले मैं देख रहा। इसी ने बाबर आजम को पहले बॉल करा के और इसका एलबीडब्ल्यू कर दिया, थोड़ा सा बॉल अंदर आया था। ब्रैड इवंस 4 विकेटें ली, 9 रन दिए, जबरदस्त बॉलर करार पाए जिम्बाब्वे की जानिब से। जिम्बाब्वे ने आज 162 रन का जो टारगेट दिया, यकीनन एक ऐसा टारगेट था जो यकीनन श्रीलंका के लिए देखा जाए तो उसकी टीम के हिसाब से बड़ा आसान था, मगर बासानी श्रीलंका को जिम्बाब्वे ने अपनी बॉलिंग में ट्रैप किया और ट्रैप करके ऐसा घंटा बजाया कि 95 रन पे श्रीलंका को आउट कर दिया। अब कल पाकिस्तान वो से श्रीलंका का मैच होगा, देखते हैं इसके अंदर कौन जीतता है। पाकिस्तान भी बड़ी मुश्किलों से जिम्बाब्वे से जीत पाया था, मगर आज की जो खास बात है वो खास बात है दुबई में, अबू धाबी में जो T10 लीग खेली जा रही है, 2 टीमों के दरमियान मैच होता है जी। वो मेरी आज सोशल मीडिया पे नजर पड़ी है तो धमाका ही, मतलब धमाका क्या होता है, ये एक ऐसी खबर है जिससे यकीनन बहुत सारे लोग तो चिढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे और बहुत सारे लोग जो है वो इसको डिप्लोमेटिक विन कह रहे होंगे और बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि यार क्रिकेट की जो असल स्पिरिट है वो यही है। हुआ ये कि दो खिलाड़ियों के दरमियान हुआ, और वो 2 खिलाड़ी कौन थे? इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, जो कि अगर देखा जाए कि आईसीसी इवेंट्स कोई भी हो या इवन एशिया कप के इवेंट हो, एशिया कप के इवेंट में शुरू होने वाला ये हैंडशेक कंट्रोवर्सी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई थी। इससे पहले मुझे याद है कि यार 30 या 31 जुलाई को जो वहां इंग्लैंड में मैचेस खेले जा रहे थे, इंडियन लेजेंड वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड, वहां पर भी इंडिया के जो प्लेयर्स थे उन्होंने खेलने से ये कह के इनकार कर दिया कि पाकिस्तान की किसी भी तरह की क्रिकेट लड़कों के साथ वो मैच खेलने को तैयार नहीं होंगे। और वो जो उसमें कई लोग शामिल थे इंडिया की जानिब से, जिसमें सुरेश रैना थे, युवराज सिंह थे, शिखर धवन थे और खास तौर पे हरभजन सिंह थे, जो आज इस बहस का बाइस बने में और सोशल मीडिया पे तूफान बरपा है। मुझे खुशी इस बात की है कि यार ये बात कहीं पे खत्म हुई तो कहीं से तो शुरू होनी है ना एक चीज, और वो शुरू होनी है। जिंदगी भर आदमी लड़ता तो रहेगा नहीं भाई कि एक दूसरे को गरेबान पकड़ के एक दूसरे को मक्ते मारे जा रहे हैं। और ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर जो मैसेज दिया जाता है, वो स्पिरिट जो बताई जाती है, वो गेम की स्पिरिट बताई जाती है। बहरहाल अबू धाबी T10 लीग में 2 टीमों के दरमियान मुकाबला था। हमारे पाकिस्तान के खास तौर पे मेरे पसंदीदा शाहनवाज धानी ने 8 रन डिफेंड किए T10 लीग में, और जहां 8 रन डिफेंड किए वहां पर हाथ मिलाने वालों में हरभजन सिंह के साथ शाहनवाज धानी भी शामिल हैं। और ये कंट्रोवर्सी एक ऐसी मतलब आग की तरह फैली है सोशल मीडिया। उस मैच की कोई बात नहीं कर रहा धानी, हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए, ये कोई बात नहीं कर रहे कि धानी पाकिस्तान से खेलता था, आखिर वो T10 लीग क्यों खेल रहा है। बात ये चली कि यार हरभजन सिंह ने जो उससे हाथ मिलाया शाहनवाज धानी से, वो शायद कुछ हल्के है ना वाले जिनकी कीड़े काटते हैं, जिनकी तकलीफ होती है, जो हर बात में कुछ ना कोई डबल एंगल निकाल लेते, उनको पसंद नहीं आया सोशल मीडिया पे चलने वाले वो पैगामात जो मैंने देखे हैं। कोई कह रहे हैं पाजी ये क्या किया, कोई कह रहे हैं जी जनाब ये बहुत गलत किया, हरभजन सिंह को इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसकी एक तारीख अभी एशिया कप से चली जहां पर हाथ मिलाना जुर्म करार दिया गया इंडियन प्लेयर्स का पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। फिर उसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप आया, वहां पर भी आपने देखा होगा कोई हाथ मिलाने वाली रस्म नहीं अदा की गई। और उसके बाद ये सिलसिला अभी तक चल रहा था, और आज इस सिलसिले के अंदर जो सबसे अहम चीज आई वो शाहनवाज धानी और हरभजन सिंह के हाथ मिलाने से आई। और कुछ लोगों ने इसको तनाजा बनाया, कुछ लोगों ने मुतनाजा बनाया, कुछ लोगों ने कहा कि यार ये नहीं होना चाहिए था। मगर सही वाले लोग जो हैं, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो क्रिकेट के अलावा सबकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, उनका कहना यह था
कि यार ये बहुत अच्छा फैसला है और इस तरह के मामला होने चाहिए। बहरहाल शाहनवाज धानी जो कि पाकिस्तान से किसी वक्त में क्रिकेट खेला करते थे, अब वो सिलेक्शन और उस पूल ऑफ प्लेयर्स में नहीं आते, मगर टी10 लीग में उन्होंने वो काम कर दिया, मतलब जानबूझ के तो नहीं किया होगा, यकीनन दो टीम्स मिल रही हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे से हाथ तो मिलाएंगी, कहां तक बचोगे तुम कहां तक तुम्हें छोड़ा जाए। और आखिरकार शाहनवाज धानी ने अच्छे जेस्टर का मुजाहरा है, मैं तो बोलूंगा यार ये गुडविल जेस्टर शाहनवाज धानी की, जब जो जिस तरह की उस बच्चे का क्रिकेट कैरियर है, जिस तरह का उसका मिलना जुलना है, जिस तरह में आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं 2021 का टी20 वर्ल्ड कप था और यूएई में खेला जा रहा था और ये वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी था जिसने सिर्फ धोनी को एक दफा आवाज दी थी। धोनी मेंटोर बन के गए थे, याद होगा आपको 2021 के टी20, और धोनी उल्टे कदमों वापस आए थे धानी से मिलने के लिए। ये मैं ये कह रहा हूं कि प्लेयर्स आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हो क्योंकि आपस में गेम खेलते हैं। वो अलग बात है कि पॉलिटिकल इंटेंशन होती है, पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं जिसके तहत खिलाड़ी भी मुतासिर होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे आपको याद होगा हारिस रऊफ को यहाँ पर जो जुर्माना हुआ 2 मैचेस का, फिर सूर्या कुमार को वहां फाइन हुआ एज एन इंडियन कैप्टन। बहरहाल मुतासिर तो प्लेयर ही होते हैं और गेम अगर आगे चलना है तो प्लेयर ही आगे लेके चलते हैं। शाहनवाज धानी की जानिब से उठाए जाने वाले कदम यकीनन इस वक्त तो आग की कैफियत इख्तियार कर चुका है सोशल मीडिया के ऊपर, मगर कहीं ना कहीं जाकर जो समझदार लोग हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, वो यकीनन इस चीज को अच्छे लफ्जों में बयान करने की कोशिश करेंगे। हेड्स ऑफ टू शाहनवाज धानी, तुम्हारा जो फैसला है वो एक बेहतर फैसला है कि तुमने इस खेल को खेल की हद तक ही रखा, इससे ज्यादा आगे बढ़ने मत दिया। और ये यकीनन कहीं ना कहीं हरभजन सिंह भी इस बारे में सोचते होंगे क्योंकि हाथ बढ़ाया उन्होंने मिलाने के लिए, हाथ पीछे भी कर सकते थे कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि शायद इस तरह के मामला ना हो, मगर आखिरकार ये मामला एक मतलब फिर कहीं ना कहीं सुधार की जानिब चलते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में जो अब सबसे ज्यादा डिबेट की जाती है वो यही की जाती है, खेल तो रहे हैं आपस में मगर एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे, क्या चल रहा है दुनिया भर में, इस चीज की डिबेट कहीं ना कहीं होती भी नजर आती है। और ये क्रिकेट में तो आपको पता ही है, जहां क्रिकेट चल रही होती है वहां ये वाली चीजें चल रही होती है। हम पाकिस्तान में तो कई तरह की मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स की और न जाने जस्टिस कयूम कमीशन की और न जाने क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, मगर ये हवाएं आजकल एशेज शुरू होने जा रहा है ऑप्टन स्टेडियम पर्थ में। कल सुबह एशेज का पहला मैच खेला जाएगा, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक पुराना इनका हिसाब किताब है राइवलरी का, मगर स्टीवन स्मिथ जैसे ही कप्तान बनते हैं वैसे ही, यानी कि पैट कमिंस की बैक इंजरी के बाद स्टीवन स्मिथ क्योंकि सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर थे, उनको टीम का जब कप्तान बनाया गया तो एक ना थमने वाला तूफान नहीं होता जिसको कहा जाता है कि भैया अब तो खबरें चलेगी, और वो खबरें 2018 से रिलेटेड थी। यानी कि इंग्लैंड के स्पिनर मॉन्टी पैटिंसन जो तकरीबन इंग्लैंड से 50 टेस्ट, तकरीबन मुझे याद है 50 टेस्ट खेल चुके हैं वो, उनकी जानिब से स्टीवन स्मिथ पे जो जुमले कसे गए। एक रेडियो चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यार ये मतलब स्मिथ जो है ये तो इनको याद होना चाहिए कि ये किस तरह की हरकतें कर चुके हैं, एक ऐसा खिलाड़ी, मतलब उन्होंने बाकायदा टॉन्ट किया है ये कहकर के सैंड पेपर स्कैंडल में ये भी उस लीडरशिप ग्रुप में शामिल थे जिसने कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट को, जिन्होंने बॉल से छेड़ाछाड़ी करी थी सैंड पेपर वाला गेम। और ये सैंड पेपर वाला गेम मैं इसलिए आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के लास्ट ओवर के अंदर विराट कोहली का भी आपने कुछ अंदाज देखा होगा, उन्होंने जेब से कुछ टिश्यूज निकाल के जो दिखाए थे, वो फुटेज सबके सामने है, वो यकीनन ऑस्ट्रेलियन तमाशाई को छेड़ने के लिए उन्होंने किया था। वो उसका इशारा सैंड पेपर गेट ही था और उस सैंड पेपर गेट में कई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे पाबंदी लग गई थी जिसमें स्टीवन स्मिथ भी शामिल है और उसकी वजह से उनकी कप्तानी गई थी। और ये सिलसिले ने अभी तक उनका पीछा छोड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं स्टीवन स्मिथ आप जब कप्तान बने तो मॉन्टी पैटिंसन ने उनके हवाले से ये बात कही कि यार ये स्टीवन स्मिथ जो है वो माजी में जो है वो दगाबाजी कर चुके हैं, धोखेबाजी कर चुके हैं और इस तरह की मैच फिक्सिंग में मुलविस रहे हैं। तो स्टीवन स्मिथ आपको पता है वो कहाँ ठहरने वाला खिलाड़ी है। उन्होंने भी आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके अंदर उन्होंने याद दिलाया कि ये आदमी जिसको अपनी याददाश्त पे जिसकी जर्नल नॉलेज ही नहीं है, और उन्होंने एक इंटरव्यू का हवाला दिया मॉन्टी पैटिंसन के 2019 के जो एक मास्टरमाइंड टाइप का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने जर्नल नॉलेज के सवाल के अंदर ये कह दिया था अमेरिका एक शहर है और एक मौसम के बारे में कोई उन्होंने बात करी थी और न जाने क्या क्या इस तरह की बातें करी थी। तो कहने लगे एक ऐसा आदमी जिसको जर्नल नॉलेज ही जिसकी ना हो वो क्या जाने यार कि क्रिकेट में किस तरह की बातें की जाती है। तो ये जो मामला हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों तक भी यानी कि प्लेयर्स तक भी आ रहे हैं। और मॉन्टी पैटिंसन ने ये भी कहा कि यार अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त कम स्ट्रेंथ के साथ है जिसपे पैट कमिंस नहीं है,
खासतौर पे उनके अहम बॉलर हैं। फिर जॉश हेजलवुड नहीं है, खासतौर पे उनके अहम बॉलर हैं, जिनकी जगह 2 नए लोगों को ऐड किया गया है। जो 12 की प्लेइंग 11 सजेस्ट की गई है उसके अंदर 2 प्लेयर जरूर है, मगर ये कि कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ जो है इस वक्त दबाव के अंदर नजर आ रहे हैं। वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि यार जिस अंदाज से मॉन्टी पनेसर और उसके बाद जो उनसे सवाल किए, क्योंकि मॉन्टी पनेसर का सवाल जब उनसे प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया तो उस पर बजाय वो चौंकने के उन्होंने बर्जिस्ता जवाब दिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो मॉन्टी पनेसर की जाने वाली गुफ्तगू सुन चुके थे और वो समझते थे कि इसका जवाब देना जरूरी है। और मॉन्टी पनेसर बहरहाल क्योंकि एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं और 2018 का ये स्कैंडल शर्मिंदगी का बाइस बना था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए भी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने जो फैसले लिए थे उसमें 3, 4, 5 खिलाड़ियों को बैन भी लगाया था, कुछ पे जुर्माने करके साइडलाइन कर, जिसमें डेविड वार्नर भी शामिल थे और भी कुछ खिलाड़ी उसमें शामिल थे। बहरहाल स्टीव स्मिथ ने अब कल जो है वो इस बात का भी जवाब देना है कि मॉन्टी पनेसर एक तो झूठा है, ठीक है, और फिर ये कि जो दबाव डालने की एक्स्ट्रा यानी मीडिया के थ्रू दबाव डालने के लिए जो बातें की जा रही हैं मॉन्टी पनेसर को लेकर स्टीव स्मिथ के साथ, वो यकीनन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की इस प्लेइंग 11 पे क्या असरअंदाज होंगी नहीं होंगी। बाउंसी ट्रैक है, सब दुनिया जानती है, ऑप्टस पर जहाँ जो दुनिया का तेज तरीन सरफेस कहा जाता है, जहां पर बॉल जो है वो आसमान से बातें कर रही होती, इधर पड़ा उधर चला गया। और ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अपने 2 पेसर्स कम है, जिसपे कप्तान पैट कमिंस भी नहीं है, मगर इंग्लैंड जो है जिसमें मार्क वुड जो उनके बॉलर थे वो भी अब इंजरी के बायस दोबारा से प्लेइंग 11 का हिस्सा बन चुके हैं। ब्रायडन कार्स हैं, क्रिस फोक्स हैं, बेन स्टोक्स हैं, गस एटकिंसन है, आर्चर है उसके अंदर। तो इंग्लैंड अपनी बॉलिंग के अंदर भी और बैटिंग के अंदर भी पूरा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं ढूंढता हुआ पर्थ में नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री है पर्थ में, बहुत मुश्किल होता है उनको हराना, मगर ये यकीनन एशेज का जो पहला टेस्ट है यकीनन कहीं ना कहीं कहानियां देता हुआ आपको नजर आएगा। और जो सबसे अहम और खास बात जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, कल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका होने के लिए जा रहा है। ये वो वाला नहीं, वो वाले की बात कर रहा हूँ मैं, राइजिंग स्टार एशिया कप की, जहां पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का शाम में मैच खेला जाएगा, जो कि सेमीफाइनल कहा जा रहा है। पाकिस्तान ने इस ग्रुप में राइजिंग स्टार एशिया कप में अपने ग्रुप के तमाम मैचेस जीते थे और उस जीत के अंदर इंडिया के खिलाफ भी एक जबरदस्त जीत उनकी शामिल है। और यकीनन उधर इंडिया वर्सेस जो है बांग्लादेश खेला जाएगा। बांग्लादेश और श्रीलंका दूसरे ग्रुप से टॉप करके आए थे, पाकिस्तान और इंडिया अपने ग्रुप से टॉप करके आए थे। तो यकीनन कहीं ना कहीं अब जो संडे आ रहा है ना, याद रखना मैं संडे की बात कर रहा हूँ, संडे जो होगा ना यकीनन कोई ना किसी के लिए फंडे भी होगा और किसी ना किसी के लिए लर्न डे भी होगा। समझ गए होंगे आप बात जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूं। तो बहरहाल इस संडे को भी यकीनन आपको जबरदस्त मिलेगा। कल वैसे ही पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एक यहाँ पर भी खेला जाएगा ट्राई नेशन के अंदर। यकीनन पाकिस्तान इस वक्त जो आउटफिट है T20 के अंदर उसमें कई तहफुजात जरूर हैं, कई सिलेक्शन के मैटर जरूर हैं। कोई कह रहा है कि फखर को जो है 4 नंबर पे खिलाया जाए, सलमान अल से ऊपर खिलाया जाए, फखर आ रहे हैं 5 नंबर के ऊपर। कोई कह रहा है कि जनाब बाबर आजम को ऊपर ही खिला दिया जाए, मतलब ऊपर से ही आउट करा दिया जाए, यानी कि टॉप। शाहिद फरहान की कुछ इनिंग्स ऐसी आई हैं जो यकीनन शाहिद फरहान के लिए भी कंसर्निंग होंगी। वो कहीं ना कहीं इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे की जैसे भी सिर्फ इतना ही, मगर मिलेंगे कल आपसे जरूर और ये बताएंगे आपको कि पाकिस्तान ने एशिया कप, राइजिंग स्टार एशिया कप में किस तरह से श्रीलंका का घंटा बजा दिया। निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.